किसी भी देश की कहानी को समझने के लिए क्या सिर्फ एक दिन काफी है? आज हम यही करने वाले हैं। भारत के एक दिन की कुछ खास घटनाओं को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इस देश की धड़कन कैसी है। चलिए, आज की बात की शुरुआत एक बहुत ही दमदार सोच के साथ करते हैं। ये लाइन हमें याद दिलाती है कि चाहे एक इंसान हो या पूरा देश, हम में कितनी ताकत है, हम क्या कुछ नहीं कर सकते। तो सवाल वही है, क्या सिर्फ 24 घंटे एक दिन 140 करोड़ लोगों के देश की पूरी कहानी बता सकता है? चलिए पता लगाते हैं। देखते हैं कि सम्मान, इतिहास की खोज और भविष्य के बड़े फैसलों से भरा ये दिन हमें क्या दिखाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं उन पलों की जब देश अपने टैलेंट को, अपनी प्रतिभाओं को सलाम करता है, फिर चाहे वो कोई नौजवान हो या अपने फील्ड का कोई बड़ा अनुभवी नाम। ये हैं 20 कमाल के बच्चे जिन्हें देश का एक बहुत बड़ा सम्मान मिला है। सोचिए, इनमें बिहार के वैभव सूर्यवंशी जैसे यंग टैलेंट भी हैं, जिनकी उम्र तो कम है लेकिन काम बहुत बड़े हैं। ये असल में देश के भविष्य पर एक भरोसा है, एक इन्वेस्टमेंट है। और देखिए, ये सम्मान सिर्फ एक फील्ड तक सीमित नहीं है। मतलब एक तरफ मेडिसिन में प्रोफेसर डॉक्टर महेश वर्मा को इंटरनेशनल लेवल पर पहचान मिल रही है, तो वहीं सेल को पब्लिक रिलेशंस में अवार्ड्स मिल रहे हैं, और शूटिंग में सूरज शर्मा का गोल्ड मेडल। और हाँ, पीवी सिंधु का BWF एथलीट्स कमीशन की चेयरपर्सन बनना, ये सिर्फ एक पोस्ट नहीं है, समझिए, ये दुनिया भर के एथलीट्स की आवाज बनने और खेल का भविष्य तय करने की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और दो बहुत ही जरूरी चीजों पर नजर डालते हैं। एक, अपने गहरे इतिहास को खोजना, और दूसरा, अपनी कीमती प्रकृति को बचाना। जरा सोच कर देखिए, बारामूला में झेलम नदी के अंदर से सदियों पुरानी एक मूर्ति मिलती है। ये सिर्फ एक पत्थर की मूर्ति नहीं है, ये गांधार आर्ट के असर का एक जीता जागता सबूत है। ये हमें सीधे हमारे उस शानदार अतीत से जोड़ती है, जब संस्कृतियां एक दूसरे से कितनी जुड़ी हुई थीं। और बात सिर्फ इस एक मूर्ति की नहीं है। देखिए, राखीगढ़ी, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी हड़प्पन साइट्स में से एक है, उसके डेवलपमेंट के लिए 500 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ये नंबर साफ साफ बताता है कि अपने इतिहास को खोजना और उसे संभाल कर रखना देश के लिए कितनी बड़ी प्राथमिकता है। चलिए, अब इतिहास से निकलकर प्रकृति की दुनिया में चलते हैं, और ये कहानी तो सच में कमाल है। 36 साल, सोचिए, पूरे 36 साल बाद गुजरात के जंगलों में टाइगर की वापसी हुई है। 1989 में आखिरी बार देखा गया था, और अब जाकर 2025 में कंफर्म हुआ है। ये कंजर्वेशन की दुनिया के लिए एक बहुत बहुत बड़ी जीत है। और पता है सबसे खास बात क्या है? इस कंफर्मेशन के साथ ही गुजरात अब इंडिया का अकेला ऐसा राज्य बन गया है जहां एशियाटिक लायन, लेपर्ड और टाइगर, ये तीनों बड़ी बिल्लियां एक साथ रहती हैं। ये हमारी बायोडाइवर्सिटी की एक जबरदस्त मिसाल है। तो अब आते हैं भविष्य पर, उन कदमों पर जो देश की इकोनॉमी, उसकी सुरक्षा और दुनिया में उसकी बढ़ती हुई हैसियत को दिखाते हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, 693 अरब डॉलर से भी ज्यादा का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। मतलब ये देश के लिए एक तरह का इकोनॉमिक सेफ्टी कवच है। दुनिया में कल को कुछ भी ऊपर नीचे हो, ये हमें एक मजबूत सहारा देता है। अच्छा, अगली बात को समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि ये किम्बरली प्रोसेस है क्या। तो देखिए, आसान भाषा में ये एक इंटरनेशनल अग्रीमेंट है जो ये पक्का करता है कि बाजार में बिकने वाले हीरे ब्लड डायमंड्स न हो, मतलब उनकी वजह से कहीं कोई लड़ाई या हिंसा न हो रही हो। ये एक तरह से एथिकल डायमंड ट्रेड की गारंटी है। तो अब भारत को 2026 के लिए इसी प्रोसेस का चेयर चुना गया है। ये एक बहुत बड़ी ग्लोबल जिम्मेदारी है। ये दिखाता है कि पूरी दुनिया डायमंड के साफ सुथरे और ईमानदार व्यापार के लिए भारत की लीडरशिप पर भरोसा कर रही है। अब बात नेशनल सिक्योरिटी की। ये एक बहुत ही पावरफुल और सिंबॉलिक मोमेंट है, जब हमारी आर्म्ड फोर्सेस की सुप्रीम कमांडर यानी देश की राष्ट्रपति खुद एक सबमरीन में सफर करती हैं। तो ये हमारी नेवी की ताकत और उसकी तैयारी को लेकर एक बहुत मजबूत संदेश देता है। देखिए, भविष्य बनाने का मतलब सिर्फ इकोनॉमी और डिफेंस नहीं होता, अपने एनवायरनमेंट को बचाना भी उतना ही जरूरी है। मुंबई में जो ये पोल्यूशन रिस्पांस एक्सरसाइज हुई, ये दिखाती है कि अगर समुद्र में कभी कोई ऑयल स्पिल जैसी बड़ी इमरजेंसी आ जाए तो उससे निपटने के लिए भारत कितना तैयार और अलर्ट है। तो जब हम इन सारी अलग अलग कहानियों को एक साथ जोड़कर देखते हैं, एक बच्चे के सम्मान से लेकर एक ग्लोबल जिम्मेदारी तक, एक सदियों पुरानी मूर्ति मिलने से लेकर एक टाइगर की वापसी तक, तो सच में देश की धड़कन महसूस होती है ना?
एक ऐसा देश जो अपने पास्ट की इज्जत करता है, आज की कामयाबियों का जश्न मनाता है और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपने फ्यूचर की तरफ देख रहा है। और बस इसी सोच के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं। अगर सिर्फ एक दिन में 24 घंटों में इतनी सारी चीजें हो सकती हैं, तो जरा सोचिए ये भारत की लगातार बदलती रफ्तार और उसके पोटेंशियल के बारे में क्या बताता है। कल की कहानी तो भी लिखी जानी बाकी है।